हाँ देखो, इसमें जो है हम सीखेंगे अभी एक्सेल। क्या सीखेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। और एक्सेल का मेरे पास 365 वर्जन है, काफी कमाल का है ये, ठीक है। एक्सेल एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? स्प्रेडशीट। कैसा होता है? स्प्रेडशीट। तो हमारे साथ क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ तो। यहाँ विनायक सोनी। विनायक सोनी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर हम एक्सेल ओपन कर रहे हैं और ये हमारा एक्सेल है, क्लिक कर दिया, ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेल का 365 वर्जन है। कौन सा वर्जन है? 365, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, ये ऐसे आएगा, ठीक है। कोई भी एक्सेल ओपन करोगे ऐसे ही आएगा। अब जब आएगा तो यहाँ ब्लैंक वाले पे क्लिक करना। ये ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है ना, ये वर्कबुक है, तो इस पे क्लिक कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें रो और कॉलम बने हुए, ये कॉलम है। कॉलम का नेम क्या लिखा हुआ है जरा देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूं ताकि देखने में आसानी हो। ये कॉलम का नेम ऊपर क्या दिया गया है? ए, ठीक है। ऊपर से नीचे आओगे ये बी कॉलम, ऊपर से नीचे आओगे ये सी कॉलम, ऊपर से नीचे आओगे ये डी कॉलम, ऊपर से नीचे आओगे ये ई कॉलम। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स एक्सेल में दिए हुए हैं। अब रोज भी दी हुई हैं। रोज कैसे है? जैसे ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ठीक है। इसी तरीके से ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ये पांचवी रो है। तो इसी तरीके से बहुत सारी रोज दी गई हैं। तो रोज और कॉलम्स को मिला, रोज का मतलब ना ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ना, ये देखो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हो, ये देखो इधर की तरफ, ये पूरा एक रो है, देख रहे हो। अब ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, कभी कभी पूछता है लास्ट में क्या आएगा इसके, तो देखो लास्ट में क्या है? एक्स एफ डी है। लास्ट में क्या है? एक्स एफ डी है, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अब इधर चलते हैं, वापस चलते हैं। तो ये हमने कंट्रोल के साथ प्रेस किया तो इधर आ गए। तो अभी रो और कॉलम समझ में आ गया। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को काटेंगे वो बनेगा सेल। जैसे ऊपर से ये लाइन आ रही है, यहां पर काट रही है, फिर ऊपर से ये लाइन आ रही है, इधर से एक आ रही है, तो ये दोनों यहां पे काट रहे हैं सब, फिर यहां पे कट रहा है, फिर यहां पे कट रहा है, तो चारों कोनों पे कटेगा तो एक सेल बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो हमें क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा डेटा सेट तैयार करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो हम यहां पे तैयार करना चाहते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये लिखा हमने नेम ऑफ प्रोडक्ट, PRODUCTS, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट्स। और यहां पे जैसे आते हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो ये हो गया प्राइस, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी आएगी, तो ये क्वांटिटी कितना लिया, 1 लिया, 5 लिया, 10 लिया, कितना लिया, तो ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है। और यहां पे अब करेंगे टोटल प्राइस। क्या करेंगे? टोटल प्राइस। तो ये लिख दिया टोटल प्राइस और एंटर कर दिया। अब देखो यहां पर आ गया ना। अब देखो इसमें हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ड्रॉप डाउन क्या बनाएंगे? ड्रॉप डाउन। ये कैसे बनेगा? तो यहां से सेलेक्ट करेंगे, देखो कैसे ये आए, यहां से इतना सेलेक्ट किया, इतने हिस्से में ही हमें ड्रॉप डाउन बनानी है, ठीक है। अब इतने हिस्से बनानी है, कैसे बनाएंगे? डेटा टैब पे जाएंगे, डेटा टैब पे जाके यहां पर देखो एक मिलेगा तुमको डाटा वैलिडेशन, यहां पे चले जाना, ये डाटा वैलिडेशन दिख रहा है, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां से आना और यहां से आके इसको बना देना लिस्ट, और लिस्ट बना करके यहाँ पे लाइन से टाइप करते जाना। जो भी प्रोडक्ट का नाम है ना, वो लाइन से आपको क्या करना है? टाइप करना है। जैसे सपोज कीजिए आप कीबोर्ड ले रहे हैं, तो KEYBOARD, ये हो गया कीबोर्ड। फिर हो गया माउस, MOUSE माउस, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे अगला, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे कर देते हैं CPU, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, यहाँ पे कर देते हैं मॉनिटर, ये मॉनिटर हो गया। फिर कॉमा लगा देंगे, यहाँ पे कुछ और भी प्रोडक्ट रखना हो तो रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ कर देते हैं पावर केबल, ये हो गया पावर केबल। फिर कॉमा लगा देते हैं, कुछ और करना है तो कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे पावर केबल के बाद हम यहाँ लिखना चाहते हैं रैम, RAM। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसके बाद फिर आगे आते हैं, हाँ रोम भी लिख सकते हैं, SSD लिख देते हैं, SSD जिसको बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब यहां से जाके ओके कर देते हैं। तो जब जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे नाम आपको डिस्प्ले होने शुरू हो गए। अब आपको नाम लिखना नहीं पड़ेगा, यहीं से आप सेलेक्ट करते चलिए। देखिए जैसे कीबोर्ड हो गया, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे माउस हो जाएगा, क्लिक करेंगे माउस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो अगला नाम आ जाएगा यानी CPU आ जाएगा। फिर यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगला नाम आ जाएगा यानी मॉनिटर आ जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अगला नाम डिस्प्ले होगा, यानी कि ये पावर केबल या रैम जो भी लिखना चाहते हैं। लेकिन जैसे नीचे आते हैं तो फिर अगला नाम, जैसे ये रह गया था पावर केबल, तो ये पावर केबल आ गया। फिर नीचे आएंगे, अगला नाम आएगा, तो जो भी अगला नाम हो वो यहाँ से चूज कर लीजिए। रैम था, रैम हो चुका है, SSD कर देते हैं, हो गया। अब चूंकि नीचे ड्रॉप डाउन बनाई नहीं थी तो ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे अब नहीं आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे प्राइस डालना है। तो प्राइस जैसे मान लो कीबोर्ड की प्राइस जनरली 400-500 रुपए, 300 रुपए ऐसे ही होती है, तो यहाँ 400 कर दिया। माउस 200 का है तो 200 कर दिया। CPU थोड़ा महंगा पड़ता है तो CPU 20,000 का है तो ये 20,000 कर दिया। मॉनिटर 5,000 6,000 का आता है तो 5,000 कर देते हैं, ठीक है। रैम मान लो कि 1,500 रुपए का एक है, ठीक है।
पावर केबल आपकी 500 रुपए की आ गई, ठीक है। एसएसडी आपकी आ गई 2000 रुपए की, तो ये 2000 डाल दिया। लेकिन अब समस्या एक है हमारे साथ, क्या समस्या है बेटा कि यहां पर जो है ना ये रुपए में नहीं दिख रहा है, रुपया का सिंबल आपने देखा है ना कैसे आता है, वैसे नहीं दिख रहा है ये, तो ये कैसे आएगा, रुपए का सिंबल इसमें कैसे आएगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं और पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और सेलेक्ट करके यहाँ होम टैब पे जाएंगे, और होम टैब पे जाके क्या करना है आपको, यहाँ पर करेंसी, ये जो जनरल लिखा है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और करेंसी बना दीजिएगा। करेंसी बनाते ही देखिए रुपए का सिंबल आने लगा ना। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी डालना है, कितना लिया, 1 लिया, 5 लिया, 10 लिया, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये आया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, इस तरीके से हम यहाँ पे क्वांटिटी माने अमाउंट, कितने अमाउंट में लिया, 1 लिया कि 5 लिया कि 10 लिया। आप कीबोर्ड खरीदेंगे तो किलो में तो खरीदेंगे नहीं आप, या बेचेंगे नहीं, 1 2 3 4 ऐसे ही बेचेंगे ना, तो वो अमाउंट है कि कितना लिया, 2 लिया कि 3 लिया, कितना कीबोर्ड, 6 कीबोर्ड। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होगा, बिना इक्वल टू के किसी भी स्प्रेडशीट में फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया हमने, और यहाँ पे देखो इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा इसका सेल एड्रेस देखो क्या है, सेल एड्रेस क्या है तुम बताओ तो, इसका सेल एड्रेस क्या है 400 का, सर B2 B2 है, वेरी गुड। देखो B2, B कॉलम है और 2 क्या है, रो है, तो आप यहाँ B2 लिख दीजिए, और नहीं तो इसको क्लिक कर देंगे तो भी यहाँ पे B2 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया तो यहाँ B2 आ गया। मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट के साथ ये 8 नंबर वाला बटन ये दिख रहा है, शिफ्ट के साथ ये शिफ्ट दबाया है और ये दबा दिया, मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई इसी को कहते हैं। अब क्या करना है, अब 6, अब इसका सेल एड्रेस बताओ तो, तुम बताओ, C2, ठीक है। अब आप एंटर कर दीजिए, एंटर करते ही ये आ जाएगा, और इस पे जाकर के अब आप जो है एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल E कर सकते हैं हम, ये इस पे काम नहीं करेगा, तो यहाँ से क्या करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल D। तो देखिए ये सब फिल हो गया। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये एरर वैल्यू आ गई, यहाँ पे तो आपने तो कहा था कि आ जाएगा सब, लेकिन ये तो एरर वैल्यू आ गई है ना। तो ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, देखिए ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये जो है कॉलम छोटा पड़ जाता है तो इसलिए होता है। डबल क्लिक कर देंगे ऊपर ना कॉलम हेडिंग पे, तो ये अपने आप रिसाइज हो जाएगा। देखिए रिसाइज हो गया, यहाँ पर ये भी छोटा पड़ रहा है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, अल्ट बोलिए, अल्ट HOI, देखिए रिसाइज हो गया, ये शॉर्टकट से रिसाइज किया हमने। अब आपको पूरा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A कर लीजिए, इस पे बॉर्डर लगाना है, अल्ट HBA कर लीजिए, बॉर्डर लग जाएगा। देखिए ये कितना अच्छा दिखने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा और चीज समझना है, जैसे इन सारे सामानों पर टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, और यहाँ पर हमको इसका टोटल भी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल, ठीक है। तो टोटल का टोटल करना है, तो यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो इक्वल टू लगाएंगे, सम का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, देखिएगा ये यहाँ से जाएंगे, ये इस तरीके से आए और यहाँ नीचे तक आएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसे ये आए, आ गए ना, तो ये नीचे तक आना है पूरा। ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप आएंगे ना तो ऐसे नीचे तक आ जाएंगे। यहाँ से आए, क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये आए, आप ऐसे भी शिफ्ट के साथ भी आ सकते हैं, ये आ गए और एंटर कर दिया, तो ये आ गया टोटल हमारा, यानी टोटल का भी टोटल आ गया, ठीक है। लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको टैक्स लगाना है। क्या लगाना है, टैक्स। तो कितना टैक्स लगेगा इस पे, तो सपोज कीजिए कि 15% का टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, 15, या फिर हो सकता है कि 10% का लगे या 12% का, तो ये सब पे हम 12% ही लगा देते हैं। तो 12% का टैक्स लग रहा है। टैक्स सहित अमाउंट कितना हुआ, यहाँ पे हम निकाल लेंगे इसका सब टोटल। क्या निकालेंगे, सब टोटल। तो सब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ परसेंटेज भी लगा रखा है हमने, देखो, तो इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू ऑलरेडी लगा लिया है। इसको सेलेक्ट करिएगा, किसको, इसको सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो पहले तो टैक्स कैलकुलेट करेंगे, देन सब टोटल करेंगे। तो टैक्स अमाउंट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं टैक्स, AMOUNT, टैक्स अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ गए। अब देखो, अब यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, टैक्स अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, इसी में टैक्स छिपा होगा हमारा। तो क्लिक किया, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पे क्लिक करो और एंटर कर दो। तो देखो ये हमारा टैक्स है, इतना मतलब इतने रुपए पे इतना टैक्स लगा हुआ। कितने रुपए पे, यहाँ पे देखो ये दिया गया है, कितना है,
3,300 रुपए पे 12% का टैक्स अगर लगाया गया तो टैक्स अमाउंट कितना आया? 24,396 रुपए। ठीक है, अब टोटल कितना हुआ, मतलब इसका सब टोटल कर लेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देंगे सब टोटल। क्या लिखेंगे? सब टोटल। ठीक है, और सब टोटल लिख करके दोनों को ऐड कर देंगे, यानी इसको ऐड करेंगे और प्लस इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को एंटर कर देंगे तो ये आ गया। देख रहे हैं, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये पूरा डिटेल समझ में आया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है? समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा नहीं सुना है ये, बल्कि यहाँ पे ये परसेंट के बाद यहाँ पे ये देखो क्या करना है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे F2 करता हूँ, देखो ये एडिट हो गया। अभी हमने क्या किया? इक्वल टू बता रहे हैं D9। देखो ये क्या है बेटा, इसका सेल एड्रेस क्या है? D9 है। देखो D9, यहाँ पे करते ही D9 आ जा रहा है, और मल्टीप्लाई हमने किया है किससे? 12% से। 12% का सेल एड्रेस क्या है? D10। ठीक है, तो यही D9 D10 है। समझ गया ना?